ओके, तो कुछ दिनों पहले की बात है कि अमेरिका की एक स्टेट निवारा, जहां का एक एरिया जिसे एरिया 51 कहा जाता है, वहां पे एक खास किस्म की न्यू इन्वेंशन की गई है। एरिया 51 वैसे तो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे साइंटिस्ट अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और यहाँ पे एलियंस का भी आना जाना रहता है। और बहुत सारे लोकल लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे यूएफओस और एलियंस को देखा जा चुका है। लेकिन जो रिसेंटली इन्वेंशन हुई है उसके बारे में अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा सोचने वाले हो। एरिया 51 में एक ऐसा डोर बना दिया गया है जिसे टेलीपोर्टेशन डोर कहा जाता है। इस डोर के बारे में साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर तुम इसमें एक दफा इंटर हो जाते हो तो इसकी मशीनरी में तुम जिस जगह का नाम लेते हो ये डोर तुम्हें वहां लेके चला जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन डोर के बारे में क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइटल और थंबनेल पे तो मैंने मिस्ट्री ऑफ डोरेमोन की बात की थी। तो बेसिकली जब मैंने वीडियो डोरेमोन फाउंड अंडर द सी बनाई तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि डोरेमोन की बॉडी समंदर से मिली है जो कि 450 साल पुरानी है। मैंने उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे फ्यूजियो खुद ही नोबिता हैं और ये एक रियल वर्ल्ड में डोरेमोन एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने इन दोनों वीडियोस में कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि डोरेमोन 450 साल पहले करने क्या गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ कि डोरेमोन 450 साल पहले क्या करने गया था और डोरेमोन का कनेक्शन एरिया 51 से कैसे हो सकता है। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जब मैंने एरिया 51 के बारे में रिसर्च करना शुरू की तो मुझे ये पता चला कि एरिया 51 अपनी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से फेमस है। एरिया 51 और एलियंस का कनेक्शन काफी टाइम से है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एरिया 51 में बहुत सारी लैब्स हैं जिसमें बहुत सारे वेपन्स बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की भी एलियन इन्वेजन को रोका जा सके। इस थ्योरी को रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये पूरी यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्लेनेट अर्थ जैसी और भी बहुत सारी दुनियाएं हों जिनमें हम जैसे लोग या हमसे डिफरेंट क्रिएचर्स रहते हों। अब जैसे हम उन क्रिएचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं तो हो सकता है कि वो क्रिएचर्स भी हमारे बारे में रिसर्च करती हों। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये कहना है कि जो एलियन वर्ल्ड है वो हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और उनके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो कि हमारे फ्यूचर में भी कभी क्रिएट नहीं हो पाएंगे। और कई दफ़ा तो एलियन स्पाइज अपनी यूएफओ के थ्रू अर्थ पे भेजे गए ताकि वो अर्थ की जानकारी लेकर अपने ग्रह के लोगों को बता सकें। अब पास में काफ़ी दफ़ा एरिया 51 के रिसर्चर्स ने इन यूएफओस को मात दी है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये यूएफओस दुनिया की तरफ आते रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्यूजियो खुद ही नोबिता हैं और उन्होंने ये सारी कहानी इसलिए लिखी क्योंकि एक्चुअल में डोरेमोन उनकी लाइफ में आया था जो कि फ्यूचर से आया था। बट इफ आई टेल यू कि डोरेमोन फ्यूचर से तो आया था लेकिन वो अर्थ के फ्यूचर से नहीं बल्कि किसी और वर्ल्ड के फ्यूचर से आया था, तो तुम क्या सोचोगे? हाँ गाइस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डोरेमोन कैट जो बनाई गई हो ये अर्थ के फ्यूचर से नहीं बल्कि किसी और वर्ल्ड के फ्यूचर से आई हो, किसी ऐसे ग्रह से जहां के लोग हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो। हमने डोरेमोन सीरीज में काफी दफा एलियंस के साथ फाइट करते हुए डोरेमोन और नोबिता को देखा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्यूजियो जो कि दुनिया में एक 1960s के रहने वाले राइटर वो फ्यूचर की इतनी ज्यादा प्रिडिक्शंस कर सकते हो और उनको इतना भी मालूम हो कि एलियन वर्ल्ड में किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह के वेपन्स होते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज और सोचनी है। तुम ये तो जानते हो कि डोरेमोन सीरीज में बताया गया कि डोरेमोन को फ्यूचर की किसी लैब में बनाया गया था, लेकिन जिस लैब की फैक्ट्री में बनाया गया था वहां पे सिर्फ एक ही डोरेमोन नहीं बल्कि उस तरह के हजारों डोरेमोन्स बनाए गए थे। अब मैं तुमसे क्वेश्चन ये करूं कि नोबिता का ग्रैंडसन शिवाशी फ्यूचर से डोरेमोन को लेकर आता है ताकि नोबिता की हेल्प की जाए, क्योंकि नोबिता को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया में कितने ही नोबिता जैसे स्टूडेंट्स हैं या उससे भी बुरे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके ग्रैंडसन को ये आइडिया क्यों नहीं आया कि वो डोरेमोन को पास में भेजें और अपने ग्रैंडफादर की हेल्प कर सकें? चलो इस बात को छोड़ो, तुम इस बात का आंसर दो कि अगर डोरेमोन फ्यूचर से आता है तो वो एक ही डोरेमोन कैट क्यों आती है? बाकी के थाउजेंड्स ऑफ डोरेमोन कहाँ चले गए? और वो सिर्फ नोबिता के पास ही क्यों आया था, बाकी किसी के पास क्यों नहीं गया? हो सकता है कि डोरेमोन अपने किसी खास मिशन पर आया हो और वो मिशन कोई और नहीं बल्कि नोबिता को फ्यूचर के लिए रेडी करना हो कि वो एलियन इन्वेजन
मिशन में एलियंस की हेल्प कर सके। देखो मेरी थ्योरी ये कहती है कि डोरेमोन को किसी फैक्ट्री में बनाया गया जो कि अर्थ की फ्यूचर में नहीं बल्कि किसी एलियन वर्ल्ड के फ्यूचर में बनाया गया होगा, और उस जैसे बहुत सारी और डोरेमोन कैट्स भी बनाई गई होंगी जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की तरफ भेजी गई होंगी। जैसे कि रियल वर्ल्ड में फिजिको फूजियो के पास आई, वैसे ही 450 ईयर्स अगो किसी और के पास गई, और जो बॉडी हमें 450 ईयर्स बाद अभी समंदर से मिली है वो रियल डोरेमोन की नहीं बल्कि डोरेमोन जैसी ही एक और कैट की मिली है जिसे 450 साल पहले किसी और मिशन पर भेजा गया था। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिजिको फूजियो एलियंस की उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो और किसी खास मिशन पर हो। लेकिन वो सीक्रेट मिशन क्या हो सकता है जिसके चलते डोरेमोन और उसकी बहुत सारी कॉपीज को वर्ल्ड में भेजा गया हो और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के पास भेजा गया हो। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तुम जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन तुम अगर एरिया 51 और डोरेमोन सीरीज का कनेक्शन जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।